प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सब कुशल मंगल होगे, ईश्वर की कृपा रहे आप लोगों पर। तो मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि आज की एक नई समस्या के बारे में, हमारी खान पान और हमारे रहन सहन के तरीकों से वो समस्या जो है ज़्यादा यानी कि बढ़ रही है। तो उसको कैसे ख़त्म करना है कम्प्लीटली, आज हम आयुर्वेद के इलाज के द्वारा उसको ख़त्म करने की आपको विधि बताएंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो समस्या ज़्यादातर देखने को मिल रही है वो 18 से 25 साल के आसपास ज़्यादा मिल रही है। कुछ गलत खान पान, कुछ गलत रहन सहन की वजह से। तो थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, आपको बशर्ते कोई गलती यानी कि अनजाने में हो तो वो माफ़ी के लायक है, लेकिन जो बार बार गलती हो और तो वो माफ़ी के लायक नहीं होती। तो गलती आप उस हिसाब से ही करिए जो ईश्वर या भगवान उसे माफ़ करने में संकोच ना करे। तो आज हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? हम बात करने वाले थे टाइमिंग के बारे में। ठीक है, टाइमिंग क्या? यानी कि सेक्सुअल रिलेशन, यानी कि जैसे कि आप सेक्स करने के लिए उत्प्रेरित होते हो तो आप क्या करते हो, आपका जो वीर्य है वो यानी कि कुछ ही समय में स्खलित हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को क्यों मिल रही है? पहली वजह है गलत खान पान की वजह। खान पान कैसे? यानी कि अंडा, मीट, शराब, ये क्या करती हैं, ये आपके पेट के अंदर गर्मी पैदा कर देती हैं, और इस गर्मी की एक मुख्य या खास वजह आप मान सकते हैं इस बीमारी में। और आज के टाइम में ये हर दूसरे या तीसरे नौजवान को ये समस्या देखने को मिल रही है। तो इसको कम्प्लीटली ठीक कैसे करना है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। तो ये आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है? देखिए, ये प्रॉब्लम इसके यानी कि कई सारे कारण हैं। पहले हम इसके कारणों पे बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो कारण है इसके, देखिए, आप गलत संगति में पड़ जाना, यानी कि हस्तमैथुन करना। इससे क्या होता है, जो हमारी लिंग की जो नसें होती हैं ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं, और इससे इसमें वीर्य वेग को सहने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक कारण इसका ये भी है। दूसरा कारण क्या है? गलत खान पान, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह या ज़्यादा ऑयली चीज़ें। किसी भी चीज़ में यानी कि आयुर्वेद कहता है कि देखिए, सारी बात तो ये है, यदि आपका पेट सही है तो सारी चीज़ें आपको सही मिलेंगी, और पेट में आपके में दिक्कत है तो आपको 1000 बीमारी जो है वो बन जाएंगी। तो मैंने आपको कारण बताए इसके, मैं आपको पहले इलाज बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसके जो है क्या है परहेज भी बताऊंगा थोड़े से। आप ज़्यादा नहीं, देखिए, आयुर्वेद कहता है कि मुझे 90 दिन का समय दीजिए। यानी कि कोई भी देसी जड़ी बूटी है वो 90 दिन मांगती है। लगभग आपको एक हफ्ते के अंदर वो है जो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगी, और जब प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगी तो फिर क्या होने वाला है, यानी कि 3 महीने यानी कि 90 दिन ये मांगती है किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए। हो जाएगा खत्म। ऐसा नहीं है कि आज जो है खत्म हो गया और 3 दिन बाद जो है वो प्रॉब्लम आपको फिर क्रिएट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ब्लाइंडली ये क्या करती हैं, बिल्कुल समस्या को जड़ से खत्म। आप मान लीजिए, एक पेड़ का एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आपने किसी पेड़ की यानी कि टहनी या शाखा काट दी, तो वो क्या होगा, 1 महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में वो जो है वहीं से फुटेर आएगी उस पर, और वे फिर से चल देगी ऊपर के लिए। ठीक है। अब किसी पेड़ को यदि तुम उसे जड़ से ही काट दोगे और उस पे यानी कि किसी चीज़ का छिड़काव या एसिड छिड़काव कर दोगे तो वो दोबारा नहीं पनपेगा, यानी कि वो पेड़ दोबारा से यानी कि उत्पन्न नहीं होगा। तो जो देसी जड़ी बूटियां हैं ये इसी काम को करती हैं, ये जड़ पे काम करती हैं। जड़ खत्म, समस्या खत्म, फिर से समस्या आपको नहीं होने वाली है।
तो देखिए आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, हम आपको पहले बता देते हैं क्या है जो इलाज है, ठीक है। तो आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल कंप्लीटली, आपकी जो टाइमिंग वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आपकी टाइमिंग कम से कम यानी कि 20 से 25 मिनट अराउंड होने वाली है। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना और नुस्खे को ठीक से बनाना, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, हर एक चीज की क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा, उसको इस्तेमाल कैसे करना है सारी की सारी विधि आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई आपका देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में या वीडियो शेयर करने में कुछ लगता नहीं है। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। और यदि मेरे भाई मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है या आपको फायदा होता है तो यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए आपको लेना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला था, आप अश्वगंधा आप जानते होगे या नहीं भी जानते हो तो आपको जो है बाजार जाना है पंसारी के पास। जब आप पंसारी के पास चले जाओगे तो उससे बोलना जा करके कि मुझको आप 20 ग्राम अश्वगंधा दे दीजिए, ठीक है। वो आपको दे देगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है, एक लेना है आपको सफेद मूंगफली, ठीक है। जब आप सफेद मूंगफली ले लोगे तो आपको ये भी 20 ग्राम लेना है। आपको फिर क्या लेना है, एक लेना है सालम मिश्री के नाम से आती है एक चीज, सालम मिश्री, ठीक है। आपको इसकी भी क्वांटिटी सेम ही रखनी है, यानी कि आपको इसको भी 20 ही ग्राम लेना है, ठीक है। और अभी दो तीन चीजें और हैं मैं आपको बताऊंगा। एक लेनी है आपको सतावर, सतावर की क्वांटिटी भी 20 ही ग्राम लेनी है, ठीक है, सतावर ले लेनी है। और एक लेनी है आपको ईरानी अकरकरा। अकरकरा दो प्रकार की होती है, एक हमारी भारत में भी अकरकरा मिलती है, इसका टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। देखिए जो ईरानी अकरकरा होगी, जैसे आप उसे जीप पर रखोगे ना तो आप जीप पर रखते ही तुरंत बाद आपको जो है ऐसी मिर्ची सी यानी कि सनसनाहट सी महसूस हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे यहाँ के वाली है वो थोड़ा देर में करेगी, जो मतलब ईरान वाली है वो एक गल कर देगी। इसको आपको लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम ले लेना है इसको। एक ले लेना है ताल मखाना। ताल मखाना क्या होता है, ताल मखाना होता है जो कमल के फूल नहीं होते हैं, कमल के फूल का जो बीज होता है जो उस पे ऊपर सौंफ सी आती है वो ले लेना है, ठीक है। इसको भी 20 ही ग्राम आपको लेना है। और आपको ले लेनी है केसर, केसर ओरिजिनल होनी चाहिए। केसर आपको कितनी लेनी है, केसर भी आपको 20 ही ग्राम लेनी है। 20 ग्राम यानी कि 1 ग्राम लगभग होगी 350 के आसपास होगी। देखिए ये दवाई है या नुस्खा है, देखिए थोड़े से पैसे तो आपके खर्च होंगे लेकिन आप हो जाएंगे कंप्लीटली ठीक। जो आपकी समस्या है ये फिर नहीं आने वाली है। देखिए बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ हैं, जैसे जेली वगैरह हैं या विगोरा की गोलियां वगैरह आती हैं। इनसे क्या होता है, देखिए आपके शरीर में इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय तो ये काम करेंगी, बाकी इसमें जब आप इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे तो आपका जो शरीर जो पहले जहाँ था वहां से भी मतलब और डाउन में चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल खत्म की स्थिति में आ जाओगे। फिर देसी जो जड़ी बूटियां हैं ये क्या करती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यदि ये यानी कि ठीक भी नहीं करेंगी तो आपको कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर को नहीं होने वाला है। और एक ले लेना है आपको तुलसी, तुलसी के बीज ले लेने हैं आपको। तुलसी के बीज भी आपको 20 ही ग्राम लेने हैं। इसको करना क्या है, सारी चीज को ला करके आपको क्या करना है, इसको पहले सुखा लेना है धूप में। जब आप इसको सुखा लोगे तो सुखाने के बाद में आप इसको इमाम दस्ता की मदद से या मिक्सी ग्राइंडर की वजह से आप उसमें ग्राइंड कर सकते हो। ग्राइंड करने के बाद में आप इसको क्या करते हो, फिर जब ग्राइंड कर लो तो इसको एक छान लेना है चल्ली से जो बारीक हो जाए, और आप इसको एक कांच की बोतल में भर के धर लेना रख लेना है, ठीक है ना। कांच की बोतल का एक अलग ही अनुभव है, आप प्लास्टिक के डब्बे में भी रख सकते हो, यानी कि वहां पर सीलन की जगह ना हो, ठीक। इसको अब देखिए करना यानी कि इसका प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग इसका करना है आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ इसको करना है। विधि वही होने वाली है, 1 घंटा तक आपको कुछ भी नहीं
प्रयोग में लाना है, यानी कि कुछ खाना नहीं है। चाय बिल्कुल बैनली बंद, तला भुना फास्ट फूड बिल्कुल बंद, ये परहेज है इसका। देखिए आप परहेज कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस बात को। दूसरी बात क्या है, आपको एक बात और भी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बैन नहीं लगा रहा कि आपको खाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कभी मन हुआ आपको पूरी या पकवान वगैरह खाना है, तो आप घर का खा सकते हैं। घर का कैसे खा सकते हैं, उसमें भी एक जो है क्वालिटी है। क्या है, आपको स्पेलर पे से तेल लाना होगा बंगा का, ये मार्केट वाला तेल इस्तेमाल नहीं करना है। स्पेलर पे से तेल लाना है, उस तेल में आप पूरी पकवान आप कुछ भी बना करके खा सकते हो, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि डेली डेली नहीं खाना है, उससे प्रॉब्लम होती है। आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप इस नुस्खे को 40 दिन जो है आप इसको कर लीजिए। वैसे 90 दिन होता है, आप 40 दिन कर लीजिए। 15 दिन इसका परहेज है, आपको जो है संभोग अवस्था में नहीं जाना है। 15 दिन के बाद में आप कर सकते हैं। तो सारी जो है प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे क्रिएट हो जाए, मतलब खत्म हो जाएंगी, जड़ से खत्म होगी। ये नहीं है कि गोली खाई ठीक हो गए फिर दोबारा से जो है दिक्कत में आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। नुस्खा कैसा अच्छा लगा? ठीक है, नुस्खा बिल्कुल जानदार, पावरफुल, टाइमिंग से भरपूर, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होने वाली हैं। ये नहीं है कि आपको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। बिल्कुल मैं क्लियरली आपको बिल्कुल बढ़िया जानकारी, एकदम 100% गारंटीड इलाज बता रहा हूँ। वरना आप वैद्यों के दौरे जा कर के और डॉक्टरों के दौरे जा कर के आप जो है परेशान हो जाएंगे। परेशान कैसे हो जाएंगे, आपको कोई बताएगा 20,000 लगेंगे, कोई बताएगा आपको 15,000 लगेंगे, और आपको फ़ायदा होगा नहीं। इस रोग में बहुत सारे पैसे उतारते हैं लोग, आपको पता तो कुछ होता नहीं है। आपको जन वो क्या दें क्या नहीं दें, आपको कोई इससे मतलब नहीं है उन्हें। आप ठीक हों या ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम, इससे कोई भी लेना देना उनका नहीं है। उनको चाहिए आपकी जेब का पैसा। ठीक है, तो आपको यदि पैसे से बचना है, देखिए पैसे तो इसमें भी खर्च होंगे, बाकी इसमें मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको केवल बता दिया है, आप अपने हिसाब से इसे ला करके कर सकते हैं। और इसको शाम को लेने की विधि भी वही है। यदि आपको शाम को खाना खाना है, यानी कि 6 बजे आपको लंच करना है, तो आपको जो है 5 बजे इसकी जो है खुराक ले लेनी है। और आपको हम अगली वीडियो ऐसे ही पर्पज से बनाने वाले हैं। तो देखिए यार, वीडियो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, देखिए समस्या कोई भी हो, समस्या से हार कभी नहीं मारनी चाहिए। देखिए यदि समस्या क्रिएट हुई है या उत्पन्न हुई है, तो ऊपर वाले ने या प्रकृति ने उसका जो है इलाज भी संभव किया है। ये नहीं है कि कोई रोग हो गया तो उसका निदान नहीं है, उसका निदान है। आपने देखा होगा रामायण के अंदर एक चीज कही थी बाली के पुत्र अंगद ने, कि मेरे पिता बाली महाराज का ये कहना था कि इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, केवल उसे करने की आकांक्षा, यानी कि उसे इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नमस्कार।